I welcome you all with this beautiful flower, that is I am going to correlate with class 11th biology chapter 5, in which we have to study different plants. Okay, I am so happy that this flower is present in my garden, small garden. ये फ्लावर इतना सुंदर है कि किसी का भी ध्यान इस पे आकर्षित हो रहा है. यू नो वाई दिस फ्लावर इज सो स्पेशल. ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर लिली का दूर का रिश्तेदार है. इट्स अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ फ्लावर लिली. आई एम सो लकी टू हैव दिस फ्लावर इन माई गार्डन. और आपके बुक में क्लास 11th के चैप्टर 5 में मोनोकॉटिलेडन में लिलिएसी को पढ़ना है. सो मैंने जैसे ही इस फ्लावर को देखा, झटपट इसका वीडियो बनाने का सोच ली. इट्स अ मोनोकॉट. आप देख सकते हैं. कोरिलेट द लीव्स हेयर. इसके लीव्स देखिए, पैरेलल वेनेशन. ओके, इसके रूट्स भी जो होंगे वो फाइब्रस होंगे. सो इट इज मोनोकॉट. ऊपर से देखकर पता चल रहा है. नाउ दिस इज स्टॉक ऑफ द फ्लावर. ये फ्लावर का स्टॉक है जिसमें ये फ्लावरिंग हुआ है. एंड दिस इज द टू ब्यूटिफुल गॉर्जियस लार्ज फ्लावर. इसका ऐसे नाम है एमेरिलिडी. एमेरिलिडी मीन्स इट इज नॉट रियल लिली, बट इट इज डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ लिली. क्योंकि लिली फ्लावर अभी है नहीं, तो मैं फिर को रिलेट करूंगी इसके कैरेक्टर्स को आपके लिली से. और बहुत हद तक को रिलेट किया भी जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कैरेक्टर्स ये शो करता है लिली फैमिली से. ओके, और मैंने इस फ्लावर को इसलिए भी चूज किया है. वी कैन को रिलेट दिस फ्लावर विद द स्ट्रक्चर of anthers that we have to study in class 12th also. It's so beautiful. Large anthers are being shown in this flower. फ्लावर को गौर करें. लार्ज ब्यूटीफुल एंथर्स हैं. कितना अच्छा लग रहा है. पेंसिल इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, इन द नेचुरल ब्लैक बोर्ड, ऑन द एंथर्स ऑफ फ्लावर. You can't imagine how happy I am to share this video. और सबसे पहली बात इसमें खासियत ये है, क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें. We are seeing the dehiscence mark. हम लोग यहाँ dehiscence मार्किंग को देख रहे हैं. कैसे ये एंथर जो है वो मैच्योर हो गया है और मैच्योर होकर पॉलन ग्रेन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है. आप जब लिलिएसी फैमिली को पढ़ेंगे, उसमें लिली को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें 6 एंथर्स हैं. 3 + 3. दिस इज 3. ये 3 और 3, 6 मिल गए. इसके डेहिसेंस मार्क्स को देखने के लिए आप क्लास 12 के बच्चे ध्यान देंगे. एंथर कैसे डेहिसेंस होता है, मीन्स अपने पॉलन ग्रेन को रिलीज करने के लिए अपने लेयर्स को, जो 4 लेयर्स हैं, उनको ब्रेक करता है. वॉल्स जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं. सो हेयर यू कैन सी द ब्रेकेज ऑफ एंथर्स. इट हैज सो लार्ज प्रोमिनेंट एंथर that we are able to see the dehiscence marks also. And see here the style. Beautiful stigma with the landing platform. Beautiful stigma in liliaceae. And in this you are seeing that anthers are releasing their pollens. anthers जो हैं वो pollen release कर रहे हैं. और अब देखिए इसके सेकेंड वाले फ्लावर में, so beautiful. all the pollens are released. सारे pollens जो हैं इनका वो अपने एंथरीडियम से, अपने जो एंथर स्पोरेंजियम से बाहर निकल चुके हैं. एंड दे आर एक्सपोजिंग ऑन इट्स सरफेस. अपने सरफेस पे हैं. दे आर सो मैच्योर दैट दे आर रेडी टू बी डेहिस्ड.
and they are ready to be pollinated. Here also see the stigma, this stigma, style, and in Liliaceae you will study that style, the female part is made up of 3 gynoecium, 3 pistils, and you are able to see here there is fusion of 3 pistils. यहाँ पे तीनों पिस्टल्स कैसे फ्यूज हैं आप देख सकते हैं. फ्यूज होकर 3 पिस्टल्स आप आराम से काउंट कर सकते हैं इसके स्ट्रक्चर में. तो ये 3 पिस्टल्स काउंट हैं. ये देखिए 6 एंथर्स को आप काउंट कीजिए. 1 2 3 4 5 6. ओके, ये 6 एंथर्स हैं. 3 बड़े होते हैं और 3 छोटे होते हैं. ऑब्जर्व योर नेचर, अपने प्रकृति को ऑब्जर्व कीजिए. सारी किताब की लिखी हुई बातें आपको आसपास के गार्डन में मिल जाएगी, जैसे कि आज मुझे अपने ही गार्डन में इस फ्लावर में मिल गया. फिर आप लिलिएसी फैमिली में पढ़ेंगे. इट हैज नो सेपरेट सेपल्स एंड पेटल्स. इसके सेपरेट सेपल्स एंड पेटल्स नहीं होते हैं. सी, इट हैज नो सेपरेट कैलिक्स एंड कोरोला, नो सेपरेट, दे आर फ्यूज्ड, बिल्कुल फ्यूज्ड है. एंड दिस फ्यूज्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पेटल्स. इस फ्यूज्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेटल्स, सॉरी टेपल्स. टेपल्स, TEPELS, टेपल्स. बिकॉज देयर इज नो सेपरेट सेपल्स एंड पेटल्स, दे आर फ्यूज टू फॉर्म टेपल्स. ये खूबसूरत बड़े बड़े जो हैं ये टेपल्स हैं, और ये लिलिएसी फैमिली के और मोनोकॉटिलिडनी फैमिली के लिलिएसी के कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं कि दे हैव टेपल्स. ओके, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? 6 एंथर्स, 3 + 3, 3 बड़े 3 छोटे. देखिए मेरे पेंसिल में पॉलन ग्रेन्स लग गए. एंड इफ आई विल अलाउ दिस पॉलन ग्रेन्स टू ट्रांसफर दिस फ्रॉम दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. इसी को पॉलिनेशन कहेंगे. सी, मैंने आर्टिफिशियली पॉलिनेशन कराया, पॉलन ग्रेन्स को कैसे इस स्टिग्मा पे फॉल कराया. सो नेचुरल वीडियो इट इज एंड ब्यूटीफुल ऑल्सो. सो कोरिलेट दिस ब्यूटीफुल फ्लावर with your academic chapter, and both class 11th and 12th. It is very important for both the class, in which the 11th has to study the morphology of this flower, and 12th you have to study the structure of these anthers, जिसमें dehiscence बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है. How the pollen grains are dehiscing for releasing the pollen grain. And I am so happy because this flower is in my garden.